नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शिष्टाचार भेंट आपस में हुई है और दोनों ही राज्यों में जो विकास कार्य तेज गति के साथ चल रहे हैं और तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं दोनों ही राज्यों में, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में एक बहुत सकारात्मक चर्चा देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिया। तो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में खास मुलाकात, शिष्टाचार भेंट। तस्वीरों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दोनों के बीच में बहुत सकारात्मक और ये शिष्टाचार भेंट देखने को मिली। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी श्रद्धानंद की 99वीं शहादत के अवसर पर आयोजित राष्ट्रभक्ति महायज्ञ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने ये कहा कि गुरुकुल कांगड़ी जैसे शैक्षणिक संस्थान की नींव रखी थी। निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से यह स्थान पूरे विश्व में शिक्षा और सनातन का प्रसार कर रहा है। ऐसे जो संसाधन है वे बेहद ज्यादा कीमती भी होते हैं और ऐसे संस्थानों का उत्थान होना चाहिए। ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और उन्होंने यहाँ गुरुकुल कांगड़ी जैसे एक शिक्षा के इतने बड़े संस्थान की नींव रखी। निश्चित रूप से आज उनकी प्रेरणा से ये संस्थान पूरे विश्व में आज शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है और पूरे हरिद्वार से ये गंगा निकलकर शिक्षा की आज पूरे विश्व को लाभ दे रही है, पूरे विश्व को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक बार फिर से मैं आज जो विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहाँ पर शिक्षकगण हैं, हमारे प्रबंध समिति है, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों को और आगे बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बैठक में वर्चुअली माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान पर चर्चा की गई और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार भी व्यक्त करते हुए व्यापक 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए उनके मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने बैठक में अवगत कराया कि राज्य के 13 में से 8 जनपद 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान के लिए चिन्हित हैं, जिनमें राज्य सरकार लगातार डिटेक्शन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड राज्य अब प्रमुख फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर फिल्म निर्माता अब यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसमें बॉलीवुड के साथ साथ स्थानीय बोलियों पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। क्रिसमस और नए साल के पहले उत्तराखंड में ठंड का एहसास बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून के पर्वतीय इलाकों में अब बात अगर करें तो बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी है।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र लाल टिब्बा, चार दुकान और साथ ही साथ धनोल्टी क्षेत्र में बर्फ का हजारों की संख्या में पर्यटकों को जमकर आनंद देखने को मिला। तो वहीं बर्फबारी होने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। लोगों को जैसे ही हिमपात होने की सूचना मिली तो सभी लोग अपने वाहनों के साथ अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गए। मसूरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में लाल टिब्बा जाने लगे, क्योंकि ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो लाल टिब्बा नाम से जाना जाता है। तो लाल टिब्बा जब लोग गए तो यहाँ पर बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। मसूरी के अधिकांश होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बर्फबारी होने से कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं, यहाँ तक कि सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी है। अब मसूरी की पहाड़ियों की अगर बात करें तो जब पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। तो पर्यटकों का आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है। ठंड में बर्फीले स्थानों पर जाने का अलग ही एक लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जो है वो अब इन क्षेत्रों का रुख करते हैं, और यही उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। मसूरी की ऊंची पहाड़ियों के बीच में, वादियों के बीच में पर्यटकों का आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले लंबे अरसे के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जनपद मुख्यालय सहित सभी जगहों पर तापमान में भारी गिरावट आने से लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। अब कोरी ठंड से खांसी, जुकाम और बुखार का प्रकोप भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सही बात है, गलत क्या है? देहरादून में दून विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है, और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गंगा का प्रवाह अनादिकाल से जीवन का आधार बना हुआ है, उसी तरह से व्याख्यान माला भी ज्ञान और विचारों के प्रवाह को आगे बढ़ाने में एक पहल है, और जो कि अब ज्ञान और विचार को आगे बढ़ाकर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक नई दिशा भी देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मंथन से संवाद और समाज की चुनौतियों का स्थायी समाधान निकलता है, जो राज्य और राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होता है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को अब भी आशंका ये है कि अब राज्य सरकार समय पर चुनाव नहीं कराएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट की माने तो पार्टी संगठन की तरफ से पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि रायशुमारी भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस निकाय के लिए अपना उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को अब और तेजी के साथ शुरू कर देगी। देखिए, निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही तैयार है। साल भर से निकायों में प्रशासक भाजपा सरकार ने बेवजह बिठाए हुए थे। विपक्ष लगातार चुनाव कराने की मांग कर रहा था, और सरकार की ओर से तारीख पे तारीख दी जा रही थी, और आज दिन तक चुनाव की असल तारीख जनता के सामने नहीं आई है। 3 बार माननीय हाई कोर्ट में झूठा हल्फनामा चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने दिया, और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने कई बार प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने 13 के 13 जनपदों के प्रभारी पहले ही घोषित कर दिए थे। हमारे घोषित प्रभारियों ने हर निकाय में जाकर के वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, चुनाव की समीक्षा की है। हमारी तैयारी पूरी है। अब देखते हैं सरकार चुनाव कब करवाती है, और जब भी चुनाव होंगे मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से निकायों में जीत का परचम लहराने। निकाय चुनाव में आरक्षण के बाद अब राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में अब दावेदार अपने अपने लगातार आवेदन दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी में 35 दावेदार आवेदन कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस में अब तक 5 लोगों ने आवेदन दिया है। बड़ी संख्या में पूर्व मेयर यशपाल राणा और साथ ही उनकी पत्नी श्रेष्ठा राणा के साथ लोग पहुंचे। श्रेष्ठा राणा ने मेयर पद के लिए कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को अपना आवेदन दिया। कांग्रेस से टिकट की मांग की है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि तानाशाह से नहीं, संविधान से देश चलेगा। आपके मानने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच के अंदर कांग्रेस विजयश्री की ओर है। हार जीत चुनाव में होती रहती है। अब अगर हम चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, हम 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी है नहीं? हर जगह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। आप उससे निश्चिंत रहें। मीडिया के लोग ये ना कहें कि भाई कांग्रेस पार्टी पीछे है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है, और इस देश को चलाने में, इस देश को यहाँ तक के लाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है।
निर्दलीय वो समीकरण टूटेगा, समीकरण बनते हैं, टूटते हैं, इतिहास बनता है, टूटता है। सचिन का रिकॉर्ड टूटा है ना, तो आप उससे निश्चिंत रहे। जो रिकॉर्ड पता है बोर्ड कैसे चलाना है, और मेरे पति मेरे साथ हैं, सारे पार्षदगण मेरे साथ हैं, महिलाएं मेरे साथ हैं, और शहर का विकास होगा जैसे होता है, इनके मेयर कार्यालय में भी होता है जैसे विकास, ऐसे ही विकास होगा आगे शहर। राणा जी के एक्सपीरियंस जो है उसका आपको फायदा मिला है? हाँ जी। राणा जी लगातार अब आगे बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग ले रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो। आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है, महिलाएं सब आगे बढ़ रही हैं, और वो भी उनका भी अपना एक्सपीरियंस होगा वे क्या करना चाहती हैं। मेरा अपना है भाई, जब मैं तो वहीं देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए अपने जन संवाद से लेकर जन समर्थन तक के कार्यक्रम को सफल अपार जन समर्थन के साथ संपन्न करने की घोषणा की है। तो वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए नवीन जोशी ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में लोगा का कांग्रेस के साथ अब प्रति अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। अब निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है, तो वहीं अब बीजेपी की गलत नीतियों के प्रति लोगों के बीच में भरपूर आक्रोश भी देखने को मिला है। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है, और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया, और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा, और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो बड़ी खुशी हो। तो वहीं आपको बता दें कि भिकियासैंण में सुशासन सप्ताह के तहत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम हुआ, जिसमें उप जिलाधिकारी सहित ग्राम विकास समेत 32 विभागों के अधिकारियों ने सभी शिकायतों को समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कैंप लगातार अब लगाकर ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया है। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों ने सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी भी दी है। तो यहाँ पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं अब ग्रामीणों को जानकारी भी मुहैया कराई गई सरकार की तरफ से। इस कैंप के माध्यम से एसडीएम के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्या भी रखी है। तो ये खबर अल्मोड़ा से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न विभागों ने सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार से ग्रामीणों को जानकारी दी है, और जो ग्रामीणों के हित में लगातार प्रदेश सरकार के कदम देखने को मिलते हैं उसे लेकर अवगत कराया गया। जो लाभ सरकार की तरफ से लोगों को दिए जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। अब उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर गोष्ठी आयोजित की जाएगी, और बूथ स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का वाचन भी किया जाएगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को जन्म जयंती है, और सौभाग्य से यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी है। तो जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। 25 दिसंबर को ही भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रख रही है। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनके द्वारा जो देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं उनके कार्यकाल में, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ऐसी बहुत सारे विकास के जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, उनके विषय में हम बूथ स्तर पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड में चूँकि निकाय के चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको और अधिक धूमधाम के साथ में कार्यक्रमों को करेंगे, और जिला मुख्यालयों पर भी हम विचार गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। हमने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी है कि एक एक बूथ पर प्रवास करके अटल जी के संबंध में जो उन्होंने महत्वपूर्ण काम देश के लिए किए हैं उनके विषय में गांव-गांव जा कर के लोग
मसूरी में परिवहन विभाग ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान कई वाहनों के चालान किए गए और कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने पर कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद परिवहन विभाग ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। ARTO राजेंद्र विटारिया ने यह कहा है कि परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो है कैमल बैक रोड पे जो है नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होने की शिकायतें मिल रही थी। इस कारण जो है परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो है हम लोग जो भी यहाँ पर वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े हैं, जो रास्ता जाम कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको जो है सीज किया जा रहा है। ये कार्रवाई जो है अब लगातार चली रही है। अभी इससे पहले भी हमने इसी प्रकार के जो अभियान है वो पिक्चर बेस में चलाया था, आज कैमल बैक, और अभी जो है ये शहर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर जाम की स्थिति लगती है वहाँ पर जो है अभियान। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा ग्राम पंचायत थाती धनारी के प्राथमिक विद्यालय में सुशासन सप्ताह के अवसर पर वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए देहरादून से पेशेनिया और साथ ही हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बहुउद्देशीय शिविर में प्रधानगणों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्य और सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य मौजूद रहे। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र स्थित संगीता टोकीज में पार्टनरशिप करने के नाम पर उद्योगपति से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अब SSP के आदेश पर दिल्ली निवासी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और साथ ही मानत में खयानत सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाएं कम हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि UPCL के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी कम बिजली चोरी की घटनाएं हुई हैं और साथ ही पहले बिजली चोरी की घटनाएं ज्यादा थी, 24% तक होती थी, जो कि अब घटकर 10% के करीब आ चुकी है। विभाग की ये कोशिश है कि इस प्रतिशत को और भी कम किया जाए और इसे शून्य कर दिया जाए। इसके लिए जागरूकता लाने के लिए स्मार्ट मीटर्स लगाने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। देखिए, पहले से अब बिजली की चोरी में बहुत ज़्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी ज़माने में AT&C लॉसेस करीब 24% तक हुआ करते थे। अब घट करके वो लॉसेस 14.64% है। लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थर्ड लॉसेस ऑन पिल्फरेज है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पिल्फरेज को भी या इस लॉस को कम करके 0 पर ला सकें। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता में जागरूकता लाएं, स्मार्ट मीटर्स लगाएं और अगर जरूरत पड़ती है तो रेड भी करें। देखिए, पुलिस ने जिले भर में सत्यापन अभियान चलाते हुए मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही मौके पर लोगों का सत्यापन भी किया गया। बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 71 मकान मालिकों पर 6.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, यानी कि 6,80,000 रुपए का जुर्माना। अब आपको बता दें कि 3 लोगों के खिलाफ नगद चालान कर 15 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और साथ ही SP सिटी को जानकारी ये दी गई है कि ये अभियान ज्वालापुर, रानीपुर, सिडकुल, कनखल, बहादुराबाद, रुड़की, मंगलोर और भगवानपुर सहित सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया भी है मौके पर 1385 लोगों का सत्यापन किया गया। अलग-अलग सिंगल देहरादून में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक होगा। इसके बाद संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देगी। देर रात शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी, विंटरलाइन कार्निवल और 31 दिसंबर की रात को होने वाले आयोजन के लिए अभियोजना बना रही है। पुलिस सतर्क है। SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि जिले में बार और क्लब या इस तरीके के जो प्रतिष्ठान हैं उनके लिए रात 11 बजे तक के लिए खुलने का समय निर्धारित कर दिया गया।
गया है। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा के लिए थानों के फोर्सेस के साथ साथ पुलिस लाइन ने रिजर्व फोर्स और पीएसी को शहर में लगा दिया है। लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकर ड्राइविंग, इस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार हैं, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र है और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके गार्जियन उनसे वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नशे में अपने वाहन को चलाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके वाहन को सीज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये अभियान जो है हमारा ये लगातार जारी भी रहेगा। अभी तक अगर आंकड़ा देखेंगे तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने में हम लोगों ने तकरीबन 2000 से ऊपर ड्रंकन ड्राइविंग के चालान कर दिए हैं। और जहाँ तक बात ओवर स्पीड की है तो उसके संबंध में लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र जो हमारे 4 मेजर थाने हैं, विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, यहाँ पे जो है स्पीड गन वो भी दे दी गई है। और हमारी जो ट्रैफिक कंट्रोल के पास जो हमारी इंटरसेप्टर है उनमें भी जो स्पीड गन लगी हुई उनके तहत जो ओवर स्पीड के चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य जो 25 जनवरी है और इसके बाद जो विंटर लाइन कार्निवाल है, फिर नया साल है, तो उसके लिए भी ड्यूटी चार्ट हमारा तैयार हो गया है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को कार्य पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई भी रोड न्यूसेंस या रोड पर उल्लंघन करता है या नशा पीकर अगर कोई वाहन चलाता है तो उसकी सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।